नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, डूंगरपुर में ओले गिरे। राजस्थान में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बनने से राज्य में बुधवार से फिर आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया। इस सिस्टम के असर से उदयपुर जिले में दोपहर 3:30 पर बरसात हुई। डूंगरपुर में ओले गिरे। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी 9 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही को छोड़कर बाकी सभी जिलों में येलो अलर्ट है। नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ने 41 वाहन जब्त किए। जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने मॉडिफाइड वाहनों, ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान 41 वाहनों को जब्त किया गया। डीसीपी ट्रैफिक योगेश गोयल ने बताया कि किसान धर्मकांता क्षेत्र में एसीपी प्रेम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान 15 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें 4 थार और 11 स्कॉर्पियो शामिल हैं। जांच में इन वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन और ब्लैक फिल्म लगी हुई पाई गई। मिड डे मील प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली फर्म ने किया गबन। सीकर में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील प्रोडक्ट सप्लाई करने वाली फर्म ने गेहूं और चावल की हजारों बोरियों का गबन कर लिया। फर्म की ओर से यह बोरियां स्कूल में नहीं पहुंचाई गई। अब रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कोतवाली पुलिस थाने में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी जयराम और जिला शिक्षा अधिकारी किरण सैनी ने रिपोर्ट देकर बताया कि जोधपुर के बिलाड़ा की मैसर्स भवानी इंडस्ट्रीज को सीकर जिले में मिड डे मील के लिए फूड प्रोडक्ट सप्लाई करने का टेंडर 1 साल के लिए जारी किया गया था। चित्तौड़गढ़ में घर घर कचरा उठाने अब ईवी गाड़ियां आएंगी। घर के बाहर लगेंगे कोड। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर परिषद अब पूरी कचरा संग्रहण प्रणाली को तकनीक से जोड़ने जा रही है। आने वाले दिनों में घर घर से कचरा उठाने का काम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जरिए किया जाएगा और इस पूरी व्यवस्था पर डिजिटल निगरानी रखी जाएगी। परिषद का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद यह पता लगाना आसान होगा कि किस इलाके से कचरा समय पर उठ रहा है और कहाँ कोई समस्या आ रही है। इससे सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों की शिकायतों का समाधान भी पहले से ज्यादा तेजी से किया जा सकेगा। दादी की मौत का झांसा देकर ज्वेलर को ठगा बैंक में जमा सोना निकलवाने के लिए गहने लिए। श्री गंगानगर में एक ज्वेलर्स को दादी की मौत की कहानी सुनाकर लाखों रुपए का सोना हड़पने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 महिलाओं ने दादी की मौत हो जाने और उसका बैंक में जमा सोना निकलवाने का झांसा देकर ज्वेलर से सोने के जेवरात ले लिए और अब लौटने से मना कर रही हैं। मामला श्री गंगानगर के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र का है। लोन का झांसा देकर खुलवाते थे अकाउंट, 4 साइबर ठग गिरफ्तार। सीकर की सदर थाना पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, 21 सिम कार्ड सहित कई सामान मिला है। पुलिस चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। एसएचओ इंदिराराज मरोड़िया ने बताया, 2 जून 2026 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि 4 साइबर ठग रुपए निकलवाने के लिए बाढ़ लवास आए हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस को अशोक, संदीप, अतुल और विकास मिले। इनके पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी। इनके पास से 4 मोबाइल, 21 सिम कार्ड, 2 बैंक पासबुक और 3 एटीएम कार्ड मिले। आबकारी निरीक्षक मनरूपा राम एपीओ, 5 शराब दुकानों के लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द। आबकारी विभाग ने जोधपुर आबकारी निरीक्षक मनरूपा राम चौधरी एपीओ कर दिया है। वहीं 5 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। उनका लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया गया और उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। आबकारी आयुक्त कार्यालय उदयपुर की सबसे ज्यादा आदेश में कहा, मनरूपा राम चौधरी आबकारी निरीक्षक जोधपुर पश्चिम को प्रशासनिक कारणों से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा एपीओ में रखा जाकर मुख्यालय प्रधान कार्यालय उदयपुर में किया जाता है। रेवाड़ी रिंग्स स्पेशल ट्रेनों की अवधि बढ़ी, श्याम भक्तों को राहत। ग्रीष्मावकाश के दौरान ट्रेनों में बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेवाड़ी रिंग्स स्पेशल रेल सेवाओं की संचालन अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। ये ट्रेन नारनौल होकर गुजरती है। इससे हरियाणा और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। हरियाणा से खाटू में बाबा श्याम के भक्तों की गर्मियों की छुट्टियों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रेवाड़ी से रिंग्स तक चलने वाली स्पेशल ट्रेनों
की संचालन अवधि बढ़ा दी है। इससे बाबा श्याम के जाने वाले भक्तों को काफी राहत मिलेगी। सवाई माधोपुर में 14 लाख पौधे तैयार, 5 जून से वितरण। सवाई माधोपुर में राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर होगी। अभियान के तहत जिले को 23,17,000 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग ने जिले की 9 नर्सरियों में 14,07,000 पौधे तैयार किए हैं। इन पौधों का वितरण 5 जून से शुरू किया जाएगा। वन विभाग का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों और विभागों को पौधारोपण से जोड़कर जिले में हरियाली बढ़ाना है। शिकायत लेकर आए युवक पर भड़के यूडीएच मंत्री। बीकानेर में जन सुनवाई में शिकायत लेकर आए युवक पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भड़क गए। उन्होंने युवक को तथ्यों के साथ अपनी बात रखने को कहा। यूडीएच मंत्री बोले, मैं कल से यहाँ हूँ और लगातार जन सुनवाई कर रहा हूँ, अब आकर हो हल्ला हंगामा क्यों कर रहे हो? खर्रा ने कहा, पेट में दर्द था तो उसी वक्त दिखाना चाहिए था। ये नहीं हो सकता कि जन सुनवाई खत्म होने का इंतजार करो और बाद में हंगामा शुरू कर दो। जूली बोले, इनकी बुराई करो तो पाकिस्तानी बता देते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कैलाश चौधरी के हवा हवाई नेता वाले बयान पर कहा, जनता ने बता दिया कि हवा हवाई नेता कौन है। उनको ऊपर से आदेश है। उनको कहा गया है मदन राठौड़ फेल हो गए हैं, आप इधर उधर घूमो। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो इनकी बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है उसे पाकिस्तानी बता दो। जयपुर में 5 मंजिला बिल्डिंग को गिराया। जयपुर के रामगंज क्षेत्र में चीतावालों का मोहल्ला में निर्माण के दौरान झुकी 5 मंजिला बिल्डिंग को नगर निगम ने बुधवार को गिरा दिया। बिल्डिंग को गिराने से पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर ली गए थे। प्रशासन ने बिल्डिंग के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया था। अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी ताकि बिल्डिंग को गिराने के दौरान कोई हादसा न हो। 47 साल पुराना बांडी नदी पुल बनेगा, वित्तीय स्वीकृति जारी। करीब 47 साल पुराना जर्जर हो चुका बांडी नदी का पुल का निर्माण कार्य अब जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इसको लेकर वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। बता दें कि साल 2014 में इस पुल को जर्जर घोषित किया गया था। इस पुल की जगह अब 40 करोड़ रुपए से नया हाई लेवल पुल बनेगा। जैसलमेर में मसाला फैक्ट्री से 941 किलो मसाले जब्त। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने जैसलमेर के शहरी क्षेत्र गफूर भट्टा में एक मसाला और आटा फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि पैकिंग किए जा रहे मसालों में मिलावट के संदेह पर कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और आटा के 4 सैंपल लिए। इसके बाद फैक्ट्री में बचा हुआ 941 किलो मसाला जब्त कर लिया गया। जयपुर कांग्रेस सरकार के प्लान से ही बनेगा झूलता पुल। जयपुर में ओटीएस चौराहे पर तत्कालीन गहलोत सरकार की घोषणा के तहत झूलते पुल, आइलैंड, अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी ही बनेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने इस मामले में भजनलाल सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। नए सिरे से डी पार बनाने के आदेशों को भी कैंसिल किया गया है। कोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण JDA के अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि वे पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, इसे समय पर पूरा करें। 15 लाख गबन मामले में जांच तेज, ठेकेदारों और कर्मचारियों से पूछताछ। कोटा के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD के क्वालिटी कंट्रोल विंग में सामने आए 15 लाख रुपए के गबन मामले की जांच लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। जयपुर मुख्यालय से आई जांच कमेटी ने बुधवार को AC कार्यालय में दिन भर रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान 59 फर्जी चालानों समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की पड़ताल की गई। टीम ने लैब अटेंडेंट कन्हैया लाल और राहुल को दोबारा बुलाकर विस्तृत पूछताछ भी की। 142 पशुओं को लगा मल्टीविटामिन इंजेक्शन फेल। मरीजों को सप्लाई की गई नकली और अवमानक दवाओं की जांच ने अब पशुओं की सेहत से जुड़े एक और बड़े खेल का खुलासा किया है। जिस कंपनी की एंटीबायोटिक दवाएं पहले 0 साल्ट और अवमानक निकली थीं, उसी कंपनी का पशुओं के लिए बनाया गया मल्टीविटामिन इंजेक्शन भी जांच में फेल मिला है। मामला हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला सोलन स्थित मैसर्स VADSP फार्मास्यूटिकल से जुड़ा है, जिसके उत्पाद पहले भी
भरतपुर में जांच के दौरान फेल पाए जा चुके हैं। आंधी से डिस्कॉम के 65 बिजली पोल गिरे, तूफान से 473 कच्चे मकान टूटे। बाड़मेर जिले में पिछले 2 दिनों में भीषण आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 2 दिन बाद भी बाड़मेर जिले के 50 से ज्यादा गांवों की करीब 25,000 डानियों में ब्लैकआउट है। डिस्कॉम अब तक बिजली शुरू नहीं कर पाया है। रेतीले बवंडर ने सर्वाधिक नुकसान डिस्कॉम को पहुंचाया है। गांवों के कच्चे मकानों और झोपड़ों में रहने वाले परिवार भी प्रभावित हुए हैं। दिल्ली होटल अग्निकांड में राजस्थान के 3 लोगों की मौत। दिल्ली के मालवीय नगर के फ्लरिश एस्टे होटल में लगी आग में राजस्थान के भी 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मार्बल कारोबारी, रिटायर्ड बैंक अधिकारी और उनकी पत्नी शामिल हैं। अजमेर के गुलाबबाड़ी निवासी जवारीलाल अग्रवाल पत्नी कमला अग्रवाल के साथ मंगलवार शाम 7 बजे अजमेर से किशनगढ़ गए, फिर किशनगढ़ से दिल्ली गए थे। किशनगढ़ की लक्ष्मी नारायण कॉलोनी निवासी मार्बल व्यापारी अशोक पंसारी भी उनके साथ थे। नदियों को प्रदूषित करने वाले नेटवर्क को खंगालेगी एसआईटी। देश के जोधपुर, पाली और बालोतरा जिलों में प्रदूषित नदियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन किया गया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की ओर से 2 जून को इसे लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह एसआईटी इन 3 जिलों से निकलने वाली जोजरी, बांडी और लूनी नदी के प्रदूषण मामले की जाँच करेगी। इसके साथ ही इससे संबंधित सीटीपी से लेकर राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। उदयपुर में 3 फर्मों के फूड लाइसेंस निलंबित, 2 फर्मों का घी जांच में अनसेफ निकला। उदयपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने 3 फर्मों के फूड लाइसेंस निलंबित किए। इनमें 2 फर्मों के यहाँ बिक रहा घी जांच में अनसेफ पाया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं तीसरी फर्म ने लाइसेंस के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए थे। बालोतरा पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर की कार्रवाई। बालोतरा पुलिस ने जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भी जब्त किया। यह कार्रवाई पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अलग अलग दिनों में की गई। पुलिस के अनुसार 3 जून 2026 को थाना क्षेत्र में एक बिना नंबर ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया। उदयपुर में आरटीओ की कार्रवाई, 30 वाहन जब्त। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस कार्रवाई के तहत टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों से कुल 30 वाहनों को जब्त किया है। यह पूरी कार्रवाई उन वाहनों के खिलाफ की जा रही है जो सड़कों पर तेज आवाज वाले लाउड हॉर्न बजाते हैं, शीशों पर काली फिल्म लगाते हैं या फिर अपनी गाड़ियों पर मॉडिफाइड नंबर प्लेट और बिना कवर के सामान लेकर चलते हैं। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, 256 गांवों के किसानों को मिलेगा फायदा। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना अब अपने अंतिम चरण में है। चंबल नदी के जल का उपयोग कर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह परियोजना बनाई जा रही है। लगभग 772.52 करोड़ रुपए की लागत वाली यह महत्वाकांक्षी परियोजना धौलपुर के किसानों, ग्रामीणों और आमजन के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। सांवलिया सेठ को भक्त ने चढ़ाई चांदी की हथकड़ी। चित्तौड़गढ़ के बागुंड स्थित प्राकट्य स्थल सांवलिया मंदिर में एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 50 ग्राम चांदी से बनी हथकड़ी भगवान को भेंट की है। भक्त का कहना है कि उसे एक मामले में हथकड़ी लगने का डर था, लेकिन उसने सांवलिया सेठ से प्रार्थना की और बाद में वह उस स्थिति से बच गया। मनोकामना पूरी होने पर उसने चांदी की हथकड़ी बनवाकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। मंदिर में इस तरह की भेंट पहली बार देखने को मिली है। बीकानेर में घी व्यापारी के ऑफिस पर ईडी का छापा। बीकानेर में ईडी की टीम ने बुधवार को घी व्यापारी मोहनलाल आशीष कुमार अग्रवाल के ऑफिस पर रेड की। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। व्यापारी ने प्रसाद के लिए घी की सप्लाई की थी। ईडी की टीम आज सुबह कोयला गली स्थित ऑफिस पहुंची। ईडी की कार्रवाई की सूचना कोटगेट पुलिस को लगी तो वो भी यहां पहुंची थी। ईडी के अधिकारियों ने पुलिस को मौके से वापस भेज दिया। बता दें कि इसी फर्म पर करीब 4.5 महीने पहले 15 जनवरी 2026 को इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी। पाली में कचरा
उठाने अब ईवी और सीएनजी गाड़ियां आएंगी। हर घर पर लगेगा स्मार्ट कार्ड। पाली की गलियों में अब डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने के लिए पॉल्यूशन फ्री वाहन सीएनजी ईवी नजर आएंगे, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। खास बात ये है, अब हर घर के बाहर स्मार्ट कार्ड लगेगा, जिसे स्कैन करने पर पता चल जाएगा कि इस घर से कचरा उठाया गया है या नहीं। इसके साथ ही निगम में एक कंट्रोल रूम बनेगा, जिसमें कचरा एकत्रित करने वाले वाहनों की लोकेशन और वह गाड़ी कौन से रूट पर चल रही है, इसका भी पता चलेगा। जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस का बदला रूट अब मारवाड़ होकर चलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में समदड़ी लूनी रेलखंड पर रोड अंडर ब्रिज RUB निर्माण कार्य के चलते जैसलमेर से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। जैसलमेर के रेल यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि आगामी 7 जून को जैसलमेर से प्रस्थान करने वाली ट्रेन संख्या 20,485 जैसलमेर साबरमती एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट के बजाय लूनी मारवाड़ जंक्शन मेहसाना होकर चलाई जाएगी। दोस्तों, यह थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।